नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री धार महू लोकसभा की सांसद सावित्री ठाकुर ने लोकसभा क्षेत्र में धार में स्थित सांसद कार्यालय पर लोकसभा क्षेत्र के पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया। इस अवसर पर सावित्री ठाकुर ने वरिष्ठ जनों ने सावित्री ठाकुर से अपने अनुभव साझा किए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की डबल इंजन सरकार द्वारा जन सामान्य के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की सराहना की। यह संवाद न केवल वरिष्ठ नागरिकों के प्रतीक हमारे कर्तव्य का प्रतीक है, बल्कि भविष्य की योजनाओं के लिए एक सशक्त मार्गदर्शन है। उनके बहुमूल्य सुझावों को जनहित के अमल करने हेतु दृढ़ संकल्पित हूँ, यह बात सावित्री ठाकुर ने कही। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शरद विजयवर्गीय, गायत्री परिवार धार के ट्रस्टी रमेश चंद्र सचान, शिक्षाविद श्रीकांत द्विवेदी, पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा, केपी निगम, टीसी पटेल, भाजपा पदाधिकारी विश्वास पांडे, संजय शर्मा, विपिन राठौर सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक जन उपस्थित रहे। ऐसा हो जाएगा, कल से आवश्यकता होती है आप सब लोगों को कमियां और क्या बेहतर से बेहतर इस सरकार। लोग आए हैं और हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं अपने उसमें डाल दिए मैडम, और पूरा वहाँ पानी ऐसा हो गया है। कर्मचारियों को नहीं मिला, राज्य शासन के कर्मचारियों को भी नहीं मिला, विद्युत मंडल के पेंशन को भी नहीं मिला। उसके बाद 2% फिर डीए बढ़ा, 5% डीए जो है वो ड्यू है। लाखों करोड़ों रुपया मध्य प्रदेश सरकार जो है ऋण लेती है और दूसरी योजनाएं करती है, पर कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए हम सांसद महोदय से हमारा निवेदन है कि मोहन यादव जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी जो है ये मांग है सभी की, ये है कि 5% डीए हमारा बढ़ना चाहिए सब कर्मचारी एक साथ। और फिर एक बार ऐसा करना, आप कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी होगी है ना, चीज अच्छी अच्छी कहते हैं कि यहाँ क्यों अच्छी, हमारे वहाँ अच्छी हो सकती। वहाँ का ये है कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा है मेघालय में कि जरा सी भी सड़क ऐसी जाएगी पगडंडी भी, तो वो भी पक्की सड़क, और कोई ऐसे मतलब क्रिमिनल जिसे मतलब होता है ना खाने वाने के केस, महिलाओं के साथ गलत, कोई कई मतलब नहीं, किसी को कोई से कहीं लेना देना नहीं, कोई झगड़े नहीं, जीरो के बराबर जो भी काम भी हो रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं, 1 रुपए का नहीं। सड़क में खुद देख के, प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास भी देख के, जो वन स्टॉप सेंटर है वो भी देख के, ये केस नहीं, वहाँ पर कोई महिलाएं नहीं। मैंने देखा है यहाँ कैसा, तो वहाँ की जनता इतनी जागरूक है, वहाँ की जनता ही समझदार है, कोई वहाँ किसी से कोई लेना देना, अपने काम से मतलब रखती, काम को वो सर्व मानते हैं। और फिर देखा कि पहाड़ी में वहाँ दवाई नाम छिड़ते ही, जो होता है वही खाते हैं, सब शुद्ध चीजें खाते हैं, तो उन्हें बीमार भी नहीं पड़ते। तो ये सब चीजें होती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जितना भी जैसे पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही है, हम इस ओर जा रहे हैं आगे चल के। अभी माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने, अब उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि सब किसान हो या कोई भी हो, कामधेनु के नाम से एक योजना लागू करें कि हर कोई अपने घर पे गाय पाले और उनको अनुदान देंगे। पेंशनर संघ और सीनियर सिटीजन के साथ में काफ़ी चर्चा की है, क्या निकला उसमें? देखो, मैंने 2014 में मैं सांसद बनी थी, तब भी मैंने मीटिंग ली थी। इससे बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को, क्या बुजुर्ग हो गए, कोई पूछता नहीं परखता नहीं, सिर्फ पेंशनधारी रहते, घर में भी नहीं पूछ परख रहती। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनके साथ बैठा जाए, बातचीत करा जाए। बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा हमको, जैसे अभी आए कि भाई पर्यावरण की बात है, तो ये सब निकल के आती है। बहुत सारी चीज़ें, पानी रोको, पानी जो आज हम पानी की तरस रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को वो मार्गदर्शन, क्योंकि उन्होंने परिवार को बढ़ाया है, तो उनको इतनी जब उम्र ली है तो उनको बहुत सारा अनुभव तो वो साझा होते, इसमें हमको वो बहुत सारी मदद मिलती है काम करने के लिए, आगे के लिए भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तो मंत्री के नाते नहीं बुलाया, मैं पहले यहाँ की सांसद हूँ, तो सांसद के नाते मैंने बुलाया ताकि उनका मेरे को मार्गदर्शन बने, क्योंकि उनकी बेटी समान हूँ। जब मैं पूछती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो मेरे को भी मदद मिलती है काम करने में आगे। हम थोड़ी सी देर बैठे, कि घंटा 2 घंटा उनको दिया नहीं, थोड़ी सी देर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, विकास की इसमें बातचीत होती है। बहुत सारी चीज़ मैं उनका तत्काल फ़ोन लगा के सवाल कर सकती, तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है जो वहीं की वहीं सवाल हो जाती है। इसके लिए वो बुजुर्ग लोग हैं, बाहर कहाँ जाएंगे, तो हम लोगों को
समय समय पे, रोज़ तो कोई बैठता नहीं, एक बार कभी सभी बैठ जाए उनके साथ, तो उनकी भी मन की बातें जो हमारे सामने आती है तो हमको भी उसमें मदद मिलती है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है कि हमको आगे चल के और क्या करना चाहिए। और जो बुजुर्ग होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको उनसे सीखने के लिए मिलती है। तो इसलिए मैंने पहली बार नहीं करा, मैं दूसरी तीसरी बार कर रही हूँ, तो ये मैं सब दूर करने वाली हूँ। जब भी मेरे को ऐसा कोई समय मिलता है तब मैं ऐसे काम उन लोगों से मिलती हूँ। इसमें सुझाव काफ़ी आए हैं, तो उन पर कब तक अमल हो सकता है? उसमें जैसे मेरी 3 महीने की दिशा की बैठक होती है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि तालाब बंद हो गए हैं, तालाब से मिट्टी ले गए, तो हम किसानों को कह सकते हैं कि आप ले जाओ। तो ये सुझाव उन्होंने दिए हैं। बहुत सारी जगह हम बैठक में मैं रखूँगी बातें, क्योंकि पानी कम होता जा रहा, तो पानी को हम कैसे संरक्षित और सुरक्षित करें, ये सब चीज़ें हैं। पेड़ लगाएं, हर किसान लगाएं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे से संबंधित है, हम बैठक में उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक बात कही है कि कार्यालय पेंशनरों का वहाँ जा रहा है तो उसको यहीं होना चाहिए, वो जो यहाँ जिले में तो चल के आते नहीं तो भोपाल कब जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे 70 साल तक का करा है अभी बुजुर्गों को जो ये आयुष्मान भारत कार्ड, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उसको 5 साल और बढ़ाया जाए। तो सुझाव के तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें आती है, हम आगे उसको लिख के भेजेंगे। पेंशनरों की बात है कि पेंशन में ये होना चाहिए, कई जगह हमको बैठने की जगह होना चाहिए, बहुत जगह। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई जगह बैठने की जगह नहीं है, तो ये सब करने के लिए वो मैं ही उपलब्ध उनके लिए हूँ कि मैं छोटे छोटे काम तो मैं खुद ही कर दूँगी। तो इससे हमको मदद मिलती है, विकास की इसमें भी मदद मिलती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा ही काम देता है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसको पूरे करने में हमको बहुत सारे सुझाव भी मिले हैं, मदद भी मिलेगी, और आगे हम इनके मार्गदर्शन में आगे इस देश को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।